बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असिस्टेंट कमिश्नर अटक मैडम अंजा अब्बासी ने आज तहसीलदार ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सुने हैं। उनकी जो खुली कचहरी है वो आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या मसाइल पेश किए हैं और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया है। उधर एक औरत रह रही है, उसने कब्जा किए हुए हैं। औरत ने कब्जा किया हुआ है। औरत ने ऊपर मेरे 6 फ्लैट बने हुए हैं, एक उसने रेंट पे लिया है, 9 माह का एग्रीमेंट किया है। ये तकरीबन 2021 से रह रही है ऊपर। पहले तो किराएदारी नहीं कर रही थी, फिर मैंने 15 पे कॉल की, किराएदारी करवाई उन्होंने। फिर इसने 9 माह का किराएदारी की, वो साथ लगी हुई है इसमें। वो औरत कौन है? इधर ही बस लोकल है कोई? लोकल औरत है और खाली नहीं कर रही, कब्जा किया हुआ है नीचे सिविल बाजार। और ये किसका CNIC है? ये उस औरत के एग्रीमेंट लगे हुए, 9 माह की किराएदारी है। और ये बिजली वाला बिल चेक करने आता है, मीटर और ताला लगा होता है दरवाजे को, मेन दरवाजा भी उसने जो है ना बंद किया है। आपके पास कोई कागजात हैं आपकी प्रॉपर्टी के? जी, प्रॉपर्टी के कागजात हैं। अच्छा, आप एक काम करें, इनकी एप्लीकेशन किसकी जिम्मेदारी? अली अस्कर किधर है? DC ऑफिस सेल के लिए ले लें आप। हाँ, मैंने ये मार्क कर दी है आपकी ना। हम इस हफ्ते मैडम हमारा नुकसान हो रहा है 1 महीने का 60-70 हज़ार रुपए का। सारे फ्लैट उसने ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जो नीचे मेन दरवाजा नहीं, इंशाल्लाह अभी जो नया लॉ है इसके तहत आपको नुकसान नहीं होगा। ये मैंने मार्क कर दिया, ये आपको कल ही बुलाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट होगी, पटवारी खुद आएगा, सारी रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आपकी हम जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे, जो भी आपका मसला होगा वो हल करेंगे। आप अपना मिल्कियत का सबूत जरूर ले आए। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, आपका कब्जा नहीं है? 7 मरले। आपने दरख्वास्त जमा कराई है? नहीं है, अभी नहीं जमा कराई। खालिद साहब, इनकी मदद करें, एक दरख्वास्त ये सादे कागज पे लिख लें, इसको फिर हम DC ऑफिस के सेल में भेजते हैं। ठीक है, एक आप अभी दरख्वास्त लिख के दें, हम आपका मसला हल करते हैं। इंशाल्लाह 90 दिन में हल हो जाएगा। आपकी जमीन और ये आप एक अभी दरख्वास्त कुछ तरीका है, आपने पार्टीशन कराई, उनसे पार्टीशन के केसेस पे इसमें आ सकते हैं। फिर आप तकसीम दायर किए, आप तकसीम दायर करें। हाँ, तकसीम दायर करें। ये हर साल 7 मुहर्रम हराम को जुलूस करवाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये मेरा रवायती जुलूस है। 7 मुहर्रम हराम को शहज़ाद कासिम की महफिल हुई। ठीक है, इस सिलसिले में मैं आपके पास इस वजह से आया हूँ कि पुलिस में काम कर रहे हैं। पहले ये था कि हमारे ऊपर इस तरह का कोई पर्चा वगैरह नहीं हुआ था। हमारे गांव की अपनी स्कॉट की थी, पुलिस वाले भी जाते थे वहाँ पे। अब ये सब हुआ, ये हमारे ऊपर FIR काट गई है, जिस वजह से अभी हमें थोड़ा सा। अच्छा, दरख्वास्त तो आपने डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखी है ना? हाँ, तो इसमें ये कर लेते हैं, इनका केस DIC जाएगा। हाँ, हाई कोर्ट में भी नहीं, इनका हाई कोर्ट में नहीं। आपका हाई कोर्ट में केस था इस हवाले से? सेशन कोर्ट में जी, हाई कोर्ट में भी एक चल रहा था, वो तो नहीं था ना? नहीं, वो हमारे केस फैन देना मुझे, ये फिर DIC को मार्क करते हैं ना, जहीर साहब। मैडम, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से मैं खुद आर्मी का काम कर रहा हूं। बिल्कुल आपका जेन्युइन है, हम करते हैं। ठीक है, और मैडम मैं ये कहता हूँ कि जो भी हम काम करें वो कानून के दायरे के अंदर ही हम करेंगे, इसके अलावा हम नहीं बिल्कुल। ठीक है, हम ये कहते हैं, हम नजर न्याज हम खुद देते हैं, खुद हम मालूम वगैरह जो भी है वो सब हम खुद करते हैं। हमें सिर्फ वो जो है सिक्योरिटी हमें चाहिए, और हमारे जो है ये आप जहीर साहब आपके पास जाए, DC ऑफिस में एडमिन ऑफिसर हैं, वो बैठते हैं, वो इसको डील करते हैं। तो आप उनके पास जाएं, मैंने एप्लीकेशन उनको मार्क कर दी है, उनको जमा कराएं, आपका फिर हम फैसला करवा लेते हैं DIC। आप ना उनके पास चले गए। ठीक है, थैंक यू। प्लॉट कब्जा हुआ है। किधर है प्लॉट? ये दारुस्सलाम का, ये जसिया का रखा है। पटवारी की रिपोर्ट आई है। हाँ, रजिस्ट्री है आपके पास? ये रजिस्ट्री है मेरे पास, उसके बावजूद पुलिस जो है ना कार्रवाई करेगी। ये तो हमारे ही दफ्तर से रिपोर्ट है। अच्छा, आप कह रहे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? ठीक है, आपका तो केस मेरे उन्होंने कागज भी गुम कर दिए। असल जो कागज थे, कोई मसला नहीं है, हम आपका 90 दिन में, 90 दिन से पहले ही हो जाएगा। आपकी रिपोर्ट आई हुई है, हम आपका हल करवा देंगे महीने, इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर हल हो जाएगा। साल हो गया मैंने, इंशाल्लाह अभी बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। सिविल कोर्ट से भी हमारी कोर्ट में केस आ जाएगा। जो नया कानून आया है
उससे अभी सिविल, अभी हम आपका केस नहीं करेंगे। और जो आप इन्होंने लिखा है, जो इल्जाम इन्होंने लगाए थे, नहीं जो इन पे इल्जाम थे उसकी भी तो दरख्वास्त है ना, इन पे कार्रवाई नहीं, जो आप कह रही है ना आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, तो वो भी तो आप लिख के देना बेटा। 4 दफा भाई बंदे नहीं लिख के ना पैसे की मां वापस कराए। नहीं वो तो तब होंगे ना जब आप लिख के देंगे कि इस बंदे ने मुझसे पैसे लिए, उस पे पीड़ा से कार्रवाई होगी ना। बेटा नहीं, इतना तो नहीं मांगे थे ना, तो काम खराब है कि जना ने पैसे नहीं दिए। इन्होंने नहीं लिया आपसे 4 दफा मैं हाई कोर्ट से बोल करे मैं गई तो मुफ्त तो बेटा। अच्छा हाई कोर्ट में लिए, इन्होंने लिए कि हाई कोर्ट वालों ने लिए? बेटा आपको समझ नहीं आ रही ना बेटा, जो मैं केस की थी ना, तो केस पैसे तो नहीं की थी ना, मैं पैसे ना की ना, खर्चा हो ना, खर्चा नहीं, खर्चा तो वो तो वकील ठीक है, वकीलों का खर्चा। पर आप कह रही थी कि इन्होंने भी आपसे पैसे लिए, एसी ने भी लिए। ये नहीं, इस काम खराब की था, इसको सुना मेरे के। अच्छा ठीक है, समझ गए, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। वकीलों वाले पैसे तो चले हम डीसी साहब से बात कर लेंगे, ठीक है, वो आप कमेटी में जब आ जाएंगे अब डीसी साहब से वो बात कर लीजिएगा, इनको खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे, ठीक है। पर आप पहले कह रही थी किसी एसी ने आपसे पैसे लिए, वो तो आप बताए ना, हम हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने लिए, तो आप जो पहले कह रही थी पैसे नहीं कहते। अच्छा तो पहले आप कह रही थी आप उससे ऊपर नहीं है अभी बुला के ना। अच्छा पहले आप नहीं, पहले तो आप कह रही थी कि हमारे लोगों ने इधर एसी ने डीसी ने पैसे लिए हैं। मैडम वो ये कह रही है कि इन्होंने चक्का लगवाए हैं ज्यादा कि यहाँ के काम नहीं वो तो देखें इन्होंने तो नहीं लगाया मगर वो तो सिस्टम ही खराब है ना। हाँ चले कोई मसला नहीं है, आपका इधर ही केस हल होगा, किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही हम हल करते हैं। कि 10 दफा क्या इस आम लिखा क्यों लिखा से चलो ठीक है, चले समझ गए, आपको कहीं और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। इसके खिलाफ एक ना खालिद साहब के खिलाफ भी दरख्वास्त लिखे आप ही मुझे। हां ना नहीं गलत कर दे क्यों करना चक्कर मैं अभी करती हूं, मैं इनके खिलाफ आज ही मैं पीड़ा लगा के इनके खिलाफ एडीसीआर को इंक्वायरी भेज दूं, ठीक है, इनकी तनख्वाह मैं बंद करवा दूंगी। नहीं पाई बाद में करना सिर ना दाम की बोतल तो कुछ ना। हां मैं इसकी तनख्वाह देते हैं, फिक्र नहीं करें खालिद साहब, मैं अभी इतने करोड़ा नहीं रफाई पे कमाना, हम तो पे नहीं कमाना, सस्पेंड कर देते हैं, 1 महीना दफ्तर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। रिजवान साहब 3 दिन में इनका जो है ना मसला हल करें। आप निशानदेही 3 दिन कल इनको ना आज ही नोटिस निकालें, कल की डेट के या परसों की डेट के नोटिस आज निकल जाना चाहिए, ठीक है। खालिद साहब को भी पानी पिला दें, कोई मसला नहीं है, कोई भी एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो दरख्वास्त है तो फिर हम कार्रवाई करें आपके खिलाफ। जी करू कौन गलत है? करू का सर आप मौका विजिट कर, आप निशानदेही करें, आप मौके पे जाएं, आप मौके पे जाएं, निशानदेही कर जो भी तो ये किधर है निशानदेही की रिपोर्ट, फिर किधर है रिपोर्ट है आपके पास? इनको रिपोर्ट प्रोवाइड करें ना, फिर चले आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस कानून को इनको रिपोर्ट प्रोवाइड करें। वैसे कि मुझे भी शॉर्ट से नोटिस पे पता चला कि आपके इधर पुलिस कचहरी है, तो उधर क्लास एप्लीकेशन नहीं लिख सका। कोई मसला नहीं, अभी आप सादा कागज पे लिख के दे रहे हैं, कोई वो मैं लिखवा देता हूँ। ये ऐसे मैम कि मैंने एक सिविल अदालत में केस किया हुआ है जो कि मेरी नाना की विरासत में से हिस्सा आना था मेरी माँ को, लेकिन हमें तो ये पता नहीं था कि उसको विरासत हो गई है कि नहीं। जो मेरे मामू हैं वो इंग्लैंड में होते हैं, दोनों मामू और एक खाला, ठीक है। उन्होंने वो वहाँ से भी एम्बेसी से भी जो है ना मेरी वालदा का नाम कट कर दिया है कि ये औलाद नहीं है। मेरे नाना की 2 शादियाँ, ठीक है। अब 108 कनाल का उन्होंने पूरा हिब्बा करवा लिया है, 108 कनाल उनको, हमें तो ये पता ही नहीं था। इन्होंने करवाया हुआ ये 95 में, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था। हमने कभी ना वो हमें वहाँ से कुछ आया, कभी ना हमने कभी उनसे कुछ मांगा है। लेकिन अभी जब हम खुद इतने मजबूर हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं
और अदालतों में मैं मुसलसल आज तकरीबन 1.5 साल से केस लड़ रहा हूँ, और वो सिर्फ तारीख है। अभी फिर 12वें महीने की 16 तारीख उन्होंने डाली है। ये तो जब ये मैडम मरियम नवाज साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम दिया है, उसके लिए हम बड़े खुश हुए। और इधर हमारे तहसीलदार साहब के ऑफिस में हो गए, और नहायत अच्छे इंसान है, और हम बहुत ज़्यादा मैं खुश था किस ऑफिस में हो गया। और आपकी मैम हमेशा देखी है सोशल मीडिया पे दूसरे पे अच्छे इक़दाम करते हुए, तो इसलिए आपके पास पेश हुए हैं। ये मैम अगर हो जाए तो आप मेरी दादरसी करें, ये बहुत आपके लिए भी दुआएं हैं और तहसीलदार साहब के लिए भी, और ये मेरा हक है। मैं कोई इसमें कोई फेक चीज़ नहीं, मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगा और फिर हम आपको बुलाएंगे, आप सारे सबूत जमा करवाइएगा। इसमें आपको किसी वकील किसी काउंसिल की जरूरत नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, आप एक सादा कागज जी बहुत शुक्रिया। क्या मसला है मैडम? ये दूसरा पेश हुआ है तो इन्होंने इंक्वायरी मार की डीएसपी इनका जमीन का इशू है। जी क्या इशू है जमीन का? जमीन का इशू है कि इनको पहले कब्जा दिया गया मैम, कब्जा इनके पास था, इन्होंने उधर आप एक साल में कागज पे अच्छी नई दरख्वास्त रखें, हमें दें, हम डिप्टी कमिश्नर की सही में भेजेंगे, 90 दिन में फैसला हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताएं। मेरी इंशाल्लाह मेरी क्यों नहीं आई हो, मेरी क्यों नहीं आई हो, ये मेरा 13 मान देना, क्यों ही बात पे जुल्म करना है कि मैं इले की काम में खुदा सामने रख के आना हूँ। मैं एक बार नहीं 4 बार इनको टीजीबी वाले को मात्र टीजीबी ही नहीं कहा, मैंने बात किया मैं एक कलर नहीं मखलूक का यार ना कुछ जो कुछ होती होती यार नहीं क्या था मखलूक कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो मुख्तसर निकाल करना ये मेरे को क्या जालिम बात से जालिमी की सजा दे मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं तो मुख्तसर निकाल रहा हूँ, ये मैं चौथी वाली के पेश रहा हूँ, मेरा कोई मसला नहीं करने वहाँ पैटर्न कुटाड़ा से पैटर्न मैं जिस पहली बार पेश हुआ ना गुजरात में आपने डीजी पेश हुआ तो मैं गुजरात में डीजी फैसला किया, सारा फैसला करके वो गिरान के पास दिया उस जालिम मक्खी की था वो किन गया थाने सेंटर थाना पेट्रोल पंप में उसे किन गया। मैं उसे की था मैं तो अच्छे आदमी है मुझे किया नमाज पढ़ना तो मुझे से बैठा पर उन्होंने कल आदि करे उन्होंने का पाई उन्होंने मैं नमाज पढ़ के मैं उसके बाद बैठा पे मुझे थे इन्होंने आ नमाज मुझे छोड़ आ पे दो चीटी दाढ़ी आ पे उन्होंने राह भी बंद कर छोड़ा 13 महीने वो भी आ पे उन्होंने ऐसे कर देते ने मैं जिस अंदर बड़ा 2 पीते वाला थानेदार बैठा पे है उस ये टोपी ने उसमें सलाम देता था, सलाम वाला कोई नहीं, सलाम वाला कोई नहीं। और उस 13 वहाँ पे न बैठा पे 13 वहाँ सब कुछ पढ़ा के तो मक्खी की साथ 13 वहाँ पढ़ा के सब कुछ पढ़ा के थानेदार रखा इन 13 वहाँ पे मुझसे मैं कब की मेरी जमीन की पे बिल्कुल मेरी बात से नया कानून करना है, उसके तहत अभी हम आपका जो केस है वो सुन सकते हैं और 90 दिन में आपका फैसला हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब आपको खुद बुलाएंगे, सारी आपकी बात सुनेंगे, किसी वकील की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप एक सादे कागज पे डिप्टी कमिश्नर के नाम एक सादे कागज पे एक एप्लीकेशन अभी दे दें, साथ अपने सबूत लगाएं, इंशाल्लाह आपका मसला जल्द से जल्द हल होगा। उनको बुलाएं, वो मिर्जा की इनका केस डिसमिस किया था क्योंकि ये सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन बन रही थी और हम इनकी मदद नहीं कर पा रहे थे पहले, पर ये जो नया कानून पास हुआ है उसके बाद इनका जो सारा केस है वो हमारी जुरिसडिक्शन में आ गया। ये पहले भी पेश होती रही है पर क्योंकि हमारे पास लीगल पावर्स नहीं थी हम इनकी मदद नहीं कर पाए थे, तो अभी इंशाल्लाह ये दोबारा आई है, इस बार हम इनकी मदद करेंगे जो भी इनके सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के सामने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ एंड मैडम एसी साहिबा का डीसी साहब का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा से जो है ना गरीब आवाम की और जो हक में है उनका साथ दिया और उन्होंने कभी ये नहीं कहा ओपोनेंट अगर मुखालिफ पार्टी में बहुत भी पावरफुल है तो ज़ाहिर कानून से कोई भी वालादार नहीं है। मैम पर्सनली बहुत इंटरेस्ट लेती हैं लेकिन जैसे कि ये फरमा चुकी हैं कि कुछ चीज़ें इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड SOPs में नहीं आती, दैट्स वाई शायद थोड़ा सी चीज़ पेंडिंग है। अभी भी आपके सामने यही गुजारिश में लेके आई थी, मुझे नहीं पता था यहाँ खुली कचहरी हो रही है, मेरी गुड लक है कि यहाँ पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। 2024 में एक एप्लीकेशन मैंने दी थी, मेरा ताल्लुक एक जमींदार वर्सेस घराने से है
और महकमा माल इस बात का गवाह है कि 1860 के मुताबिक भी हम लोग 3 वज़ाजात मिर्जा, बूढ़ा और जिस्ना में मेरे आबा व अजदाद एक बड़े ज़मींदार है, 2/4 हिस्से की मालकी आ रही। हमेशा गवर्नमेंट के साथ हम लोग खड़े रहे हैं। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि जब मिर्जा साहिब पे एक नाला की तामीर हुई उसमें हमारी ज़मीनें गईं। ताहाल उस कस्रे में इस वक्त भी मेरे वालिद साहब की 6 मरले और मेरे ताया की 6 मरले मौजूद हैं। यानी हमने हमेशा से गवर्नमेंट का साथ दिया तमाम फ्लाई कामों में। मैं पर्सनली टीचिंग करती रही हूँ, पहले भी मेरा ट्यूशन सेंटर था, गरीब बच्चों को पढ़ाती रही हूँ। अभी भी मेरा वही था कि मैं गरीब गुरबा बच्चों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें तालीम जैसा जो है उसमें थोड़ा सा गाइडलाइन। दैट्स वाई वहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना चाहा। मेरे गांव के कुछ लोग जिनका उस हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक जमींदार फैमिली से नहीं, एक होता है ना किसी का बन्ना साझा हो वो आके खड़ा होता है जो बाग भी बनती है, जो दूसरी फैमिली से हैं जिनमें से एक कुमार फैमिली से, एक तिली फैमिली से, कुछ सारे मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। ये कौम कबीले अल्लाह पाक ने पहचान कर लिए रखे हैं, वो सारे मेरे लिए बड़े मोहतरम। उनके अबा अजदाद हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चलते आए। बट राइट नाउ उनके पास ज़ाहिर पावर, दौलत, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे बहन भाई बाकी सारे, मेरे शौहर जो है वो सरकारी मुलाजिम है, भाई मेरे यार, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मैडम के पास आई, इन्होंने हमेशा से मेरी मदद की। तहसीलदार साहब हैं, ये लोग बहुत मोहतरम मेरे लिए, हमेशा इन्होंने इज्जत दी। एंड आई होप कि आप वो उन चीज़ों पे इंशाल्लाह। अभी आपका ना मसला, इनका सिविल कोर्ट का केस था, हम इस पे नहीं कर पा रहे थे कोई भी कार्रवाई, और ये बड़े जैसे खुद बता रही हैं जो 2024 से परेशान है, ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आई हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम इनकी हेल्प उस तरह से नहीं कर पाए थे जिस तरह से हम करना चाह रहे थे। अभी इस लॉ के पास होने की वजह से जो सीएम का इनिशिएटिव है, इनकी तरह की खवातीन जिनको मसले मसाइल आ रहे हैं उनके मसले मसाइल हल होंगे। हम आपकी एप्लीकेशन ले लेते हैं डीसी ऑफिस के सेल में, डीसी साहब आपको खुद बुलाएंगे और आपकी वो खुद सुनेंगे। किसी वकील की किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई आपका खर्चा नहीं होगा, आपके शहर में आपका फैसला होगा। इनकी दरख्वास्त हम ले लेते हैं, नहीं हमें चाहिए हम ले लेते हैं। मेरे बेटे को नाम है तो बाकी नाम तो 15 मरले पे मकान चढ़ा हुआ, तो 8 मरले पीछे मैंने बचाए हुए थे, तो 8 मरले पे तकरीबन लोग हैं, 1.5 लोग हैं, वो लोग कब्जा कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, बड़ा उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, वो लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, लोग कब्जा, वो कौन है लोग? वो आजाद के बाद। अच्छा, लोकल्स हैं, मिर्जा साइड है। ठीक है, आपका इंशाल्लाह हमने ये ले ली है एप्लीकेशन, आपको डीसी ऑफिस में हम बुलाएंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, मसला आपका हल करेंगे 90 दिन के अंदर ही। जुनैद, ये ले लें।